हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे फ्रॉम 1st to 10th ऑफ दिसंबर। लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल टॉपिक्स। नेशनल टॉपिक्स में सबसे पहली न्यूज़ ये है कि इंडिया का जो जीडीपी है फॉर द सेकेंड क्वार्टर उसके बारे में बात करी गई है। एज पर द डेटा the GDP has grown by 8.4% as compared to the previous year. ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में कोविड था तो उस टाइम पे जीडीपी ऑब्वियसली लो गया। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट सेंटर ने 3 member कमिटी फॉर्म करी है टू रिव्यू द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन ऑफ EWS कैटेगरी, दैट इज़ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी के रिस्पेक्ट में एक 3 member कमिटी बनाई गई है। Then over 6 lakh Indians have given their citizenship in the last 5 years, ये लोकसभा ने इन्फॉर्म किया। वाराणसी is all set to become the first Indian city जहाँ पर रोपवे सर्विस will be used as a measure of public transport. Then next फॉर्च्यून इंडिया ने अपना जो इंडेक्स है वो रिलीज़ किया जहाँ पर उन्होंने मोस्ट पावरफुल विमेन इन इंडिया में निर्मला सीतारमन को डाला है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनके बाद जो सेकंड मोस्ट पावरफुल वुमेन है वो है नीता अंबानी। देन इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जो है वो रिलीज़ करी गई है बाय VBox एंड एज पर देम महाराष्ट्र जो स्टेट है इट हैज़ द हाईएस्ट पोजिशन, इट हैज़ द टॉप पोजिशन फॉर हाईएस्ट पोल ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश एंड केरला। देन इंडिया ने अपना वेटलैंड इम्प्रूव करने के लिए एंड इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए 47 रामसार साइट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दी हैं। एंड जो लेटेस्ट साइट है यहाँ पर वो हैदरपुर वेटलैंड की जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है वो ऐड हुआ है। देन ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया के बीच में एक लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है ऑफ $150 million जिससे हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर इन तमिलनाडु को इम्प्रूव किया जाएगा। देन फ्लिपकार्ट ने इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री एंड इट इज़ बेसिकली टू एम्पावर लोकल बिजनेसेस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स पे। इंटरनेशनल टॉपिक में इंडिया ने G20 ज्वाइन कर लिया है। G20 की अभी प्रेसिडेंटशिप जो है वो इंडोनेशिया के पास है। दिसंबर 2022 में इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी। देन बांग्लादेश नेवी एंड US मिलिट्री पर्सनल ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट करी है जो है एनुअल कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज, कैरेट इसका नाम है। देन US प्रेसिडेंट जो बिडेन ने 2 समिट ऑर्गेनाइज करी, होस्ट करी हैं ऑन डेमोक्रेसी। अब ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी होल्ड करी गई है इसमें चाइना और रशिया को इंक्लूड नहीं किया गया है। देन म्यांमार की जो लीडर हैं ऑंग सैन स्यू की, इनको 4 years की इम्प्रिजनमेंट अवार्ड कर दी गई है फॉर गिल्टी ऑफ वर्डिक्स इन अ रैफ्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस। एंड ये तब हुआ जब कंट्री में मिलिट्री पावर आ गई एंड एक अच्छी लीडर को उन्होंने इम्प्रिजन कर दिया है। देन जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं बीजिंग में जो चाइना में है, यहाँ पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, US ये सारी ही कंट्रीज पार्ट नहीं ले रही हैं। दे विल बी बॉयकॉटिंग दीज ओलंपिक्स जिसको पॉलिटिकल पोस्चरिंग बोला जा रहा है। देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को UN जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है वो सस्पेंड कर दिया है इन इथोपिया टाउन्स क्योंकि यहाँ पर वेयर हाउसेज में लूटिंग हुई है। देन एक नई रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये रिलीज़ करी गई है जहाँ पे ये बोला गया है चाइना जो है इट इज़ द बिगेस्ट कैप्टर ऑफ जर्नलिस्ट को कैप्चर कर लिया जाता है। एंड यहाँ पर चाइना की पोजीशन जो है वो नॉर्थ कोरिया, अगर फ्रीडम की बात करी जाए तो सबसे कम फ्रीडम नॉर्थ कोरिया में है एंड चाइना जो है वो भी नॉर्थ कोरिया से 2 पोजीशन आगे 177th पोजीशन पर है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ने 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रॉन जिसे किलर स्क्वाड्रॉन भी बोला जाता है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिसीव हुआ है, जो अवार्ड मिला है वो मिला है निशान अधिकारी को।
देन IMO काउंसिल ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेमोरेशन अवार्ड किया टू द इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मास्टर अलॉन्ग विद क्रू मेंबर्स। देन नीलमानी फुकन जो एक आसामीज पोइट हैं, इनको नानीपत अवार्ड मिला है, 56 नानीपत अवार्ड है ये। एंड कोंकणी नॉवलिस्ट जो हैं दामोदर माउजो, इनको 57th नानीपत अवार्ड मिला है। ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने अनाउंस किया है कि इंडियन आर्किटेक्ट जो हैं बालकृष्ण दोषी, ही विल रिसीव द रॉयल गोल्ड मेडल फॉर 2022। स्पोर्ट्स की बात करें तो झिली दलाभेरा को गोल्ड मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग में इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन उज्बेकिस्तान। एंड संकेत महादेव सागर को गोल्ड मेडल मिला है इन मेंस 55 kg चैम्पियनशिप इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो ताशकंद में हुई। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर को। वर्ल्ड हैंडीकैप डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 दिसंबर को। सार्क कोऑपरेशन डे जो है वो 8 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ह्यूमन राइट्स डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th दिसंबर। अपॉइंटमेंट्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुनील अरोड़ा, ही हैज़ बीन इन्वाइटेड टू जॉइन द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ही इज़ प्रेजेंटली द CEC। देन ये बहुत न्यूज़ में हमने देखा कि गीता गोपीनाथ जो है, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये। एंड ये बहुत ही प्राउड की बात है इंडिया के लिए। देन ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी अब तक, उनकी 16 ईयर्स की टेन्योर के बाद ओलाफ शोल्स को अपॉइंट कर दिया गया है एज द चांसलर। देन फिक्की ने अनाउंस किया है कि संजीव मेहता जो HUL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ही विल बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। देन फाइनली एज अ पार्ट ऑफ मेजर ब्यूरोक्रेटिक शफल, सेंटर ने अलका उपाध्याय को अपॉइंट किया है एज द चेयरपर्सन ऑफ NHAI। इसके साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। जस्ट इन केस यू लुकिंग फॉर मोर अपडेट्स, यू वांट मंथली अपडेट्स, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स का अपना मॉड्यूल है जो हमारी वेबसाइट lorddigest.in पे अवेलेबल है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इफ यू आर लुकिंग फॉर करंट अफेयर्स ऑन मंथली बेसिस अलॉन्ग विद MCQs टू प्रैक्टिस, यू कैन चेक देयर। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, जहाँ पर हम डेली कुछ लीगल स्निपेट्स आपके लिए डालते रहते हैं।